फिलहाल तो बात कर रहे हैं कि चार्ज है क्या, तो चार्ज एक किसी मैटर की प्रॉपर्टी है, राइट, जो क्या करती है, वो मैटर को अट्रैक्ट करती है या तो रिपल करती है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी और आपका ये है प्यासा चैनल पढ़ते रहो। स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर और बार बार वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ पढ़ के बोर हो गए होगे, थोड़ा आवाज टेस्ट चेंज करते हैं, राइट। आपके सामने एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लिखा हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी में जो आज का सेशन है उस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द चार्ज, कंसेप्ट ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे। और आई होप और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस कंसेप्ट को देखने के बाद सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के खुद से सॉल्व कर लोगे, राइट। आपको कोई भी गूगल में या कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ चार्ज को शुरू करने से पहले तो हमें इस वर्ड के बारे में समझना, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, राइट। इलेक्ट्रिसिटी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका जो फर्स्ट फाइव लेटर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन जैसे कुछ अगर देखा जाए तो राइम से मिलते जुलते हैं, राइट। ओके, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। एंड क्लास 9th में हम लोग पढ़ के आए हैं मैटर, पढ़ के आए हो। मैटर में अभी एक छोटे से कोई एक पार्टिकल की बात करते हैं, उसमें सेंटर चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है और बाहर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एक चार्ज होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और इस नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोला मैंने? नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज चार्ज अभी डिस्कस कर रहे हैं, वही पहुंच रहे हैं। ये नेगेटिव हो गया। जितना ये नेगेटिव होता है इतना ही ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, स्टेबल होता है। मैं भी इस वर्ड पे आ रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से हमने उठाया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक बाहर जो घूमता रहने वाला आवारा सा पार्टिकल है। इससे छोटा तो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना। ओके, तो थोड़ा आवारा टाइप का था, इसके जो फीलिंग्स है वो भी नेगेटिव है और ये भाई साहब पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी कोई भी एक एटम स्टेबल रहता है। पता है क्यों? क्योंकि जितना चार्ज नेगेटिव होता है उतना ही चार्ज पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर, इक्वल। इस तरह के जो एटम्स होते हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, देखो इस न्यूट्रल में भी वर्ड जुड़ गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, अच्छा, अब आपने एक चीज और सीखा है। क्या सीखा है? आपने सीखा है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो क्या ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है या फ्लो ऑफ चार्ज हो सकती है कि नहीं? बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो कौन करता है? ऑलवेज नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। भाई पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव भी तो चार्ज है, तो क्या हम उसको माइंड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव बहुत सीधा रहता है, बहुत सीधा रहता है, तो माइंड नहीं करता। माइंड नहीं करता का मतलब कि भैया ठीक है, नेगेटिव वाले को ले जाने दो सारा का सारा क्रेडिट, मेरे को नहीं चाहिए। इसीलिए बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है वो क्या करता है? मूव करता रहता है, इसलिए फ्लो बोलते हैं। कभी ये नहीं बोलते हैं रुके हुए इलेक्ट्रॉन को या रुके हुए प्रोटॉन को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, राइट। ऐसा नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज। मैटर हम लोग क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, ध्यान रखिएगा, ये चीज समझ में आई। स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस क्या है? ओके, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज प्रेजेंट देयर। इसके बाद बात करते हैं मैटर की। मान लो कोई हमारे पास एक बॉडी है, ए बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, मान लो BODY, ठीक है। और ये बॉडी ऐसी बॉडी है कि इसमें हमें ये देखना है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है या चार्ज कर रही है कि नहीं कर रही है, या मैटर है तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो मैटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑक्यूपाइज स्पेस, मास होता है उसमें, प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया बात है। वॉल्यूम, कितना जगह घेर रहा है, उसी की बात पे आ गए। पहला तो मास, दूसरा वॉल्यूम, प्रॉपर्टी है। इसी तरह इस एक मैटर जो ए है, मैटर है, इस मैटर की एक प्रॉपर्टी है दोस्त, क्या है? इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि क्या वो किसी दूसरे मैटर के साथ, मान लो कोई दूसरा मैटर है, ओके, मान लो मैटर है B, ओके, और इसी दूसरे मैटर के साथ क्या वो कोई रिलेशनशिप स्टेबल कर सकता है? स्टेबल क्या कर सकता है भाई? पॉजिटिव चार्ज तो नहीं हिलेगा, बाहर तुम अपनी ऐसी तैसी करो, अपन नहीं हिलेंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज तो हिलेगा भैया, क्योंकि वो तो कैसा है? आवारा है, घूमना फिरना उसको पसंद है। मतलब या तो वो ए से बी में ट्रांसफर होगा और या तो बी से ए में ट्रांसफर होगा।
यही तो होगा कि नहीं होगा। मैटर की प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, राइट। या तो ये एक्वायर करेगा, अगर एक्वायर करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर देगा तो पॉजिटिव, अगर एक्वायर करेगा तो नेगेटिव। जैसे मान लो ए है और ये बी है, ए ने दिया तो ये हो गया पॉजिटिव और इसने लिया तो इसने ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। मतलब चार्ज जब हमें दो तरह के खुल के सामने मैदान में आने लगे कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं हम, अब जो करना है तो करो। अच्छा, तो मैं इसको डिफाइन कैसे कर सकता हूं? मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, अ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच अट्रैक्ट और रिपल। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो चार्ज है ना, ये डिफिशियंसी और एक्सेस पे एक्वायर होता है। कैसे? आपको याद होगा बचपन में हम लोग जादू दिखाते थे, मैजिक। कैसे? छोटे छोटे थे अपन, है ना, मैं भी छोटा था, आप भी छोटे रहे होंगे, छोटे रहे क्या भी हो, और साथ में बैठते हो और स्केल लेते हो, ऐसे रब करते हो, डस्ट पार्टिकल कभी उसको चिपका लेते हो, अट्रैक्ट करके दिखाते हो दोस्त को, देख देख जादू देख, बे देख, है ना। नहीं देखता तब भी अबे देख ना, जबरदस्ती। कभी कभी छोटे छोटे कागज के टुकड़े फाड़ लिए, कागज तो खूब बर्बाद करते हो, फाड़ लिए, इसके बाद किया स्केल टच करके, अरे वाह चैन बन गई, जादू, मैजिक। मतलब ये हुआ, या तो वो अट्रैक्ट कर रहा है और ये कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। सो अट्रैक्शन और रिपल्सन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और इसी प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? ओके, जरा नाम साइंटिस्ट के बताता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किसने बातचीत की थी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनेंगे, क्योंकि आज का हमारा केवल इंट्रोडक्शन है चार्ज का। आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज के क्वांटाइजेशन के बारे में भी बताया था। ओके, तो थोड़ा बहुत बताया। इसके बाद एडिशन को कौन नहीं जानता, डीसी इलेक्ट्रिसिटी, डीसी जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये समझो, डीसी भी छोड़ दो, अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था उसने। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम लोग घरों में, स्टैटिक का मतलब जैसे आ रही ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये अभी, क्योंकि वीआरएमएस आईआरएमएस अभी आगे हम लोग पढ़ सकते हैं आगे 12th में, तो वो कांस्टेंट रहता है। किसने बताया था? एडिसन ने बताया था। तो ये चीज हो गई, और उसने बताया तो चलो ठीक है, अपन कैसे माने कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज है? तो इसके लिए क्या करना, एक अपना हाथ लेना, गीला करके और घुसा देना सॉकेट में। ऐसा करना मत, ये रिस्कफुल हो सकता है, आई एम जस्ट किडिंग। तो देखना वो इलेक्ट्रॉन तुम्हें ऐसे झंझनाते हुए दिखेंगे तुम्हारी बॉडी में, झन 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 झन। खैर, फिलहाल तो बात कर रहे हैं कि चार्ज है क्या। तो चार्ज एक किसी मैटर की प्रॉपर्टी है, राइट, जो क्या करती है, वो मैटर को अट्रैक्ट करती है या तो रिपल करती है। फिर मैंने आपको बताया कि ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी हो सकती है, कम इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो कभी ऐसा होता है कि दो मेटल्स को हम लोग आपस में रब करते हैं और वो एक दूसरे का चार्ज एक्वायर नहीं करते। क्यों? क्योंकि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना उसको पॉजिटिव चाहिए उसको पॉजिटिव मिल गया, जितना उसको नेगेटिव चाहिए नेगेटिव मिल गया, बराबर हो गए भैया, है ना, जयराम जी की, सिंपल। अच्छा भाई, तो चार्ज तो समझ में आ गया। अब चार्ज के बारे में पता चला कि चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल सी से। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कूलम में ना एक बड़ा यूनिट माना जाता है चार्ज। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो छोटे क्या होते हैं, छोटे भी बात करेंगे, पहले एक कूलम की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आप सब लोग जानते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या? चार्ज है प्रॉपर्टी विच अट्रैक्ट और रिपल। और चार्ज में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, इतना कूलम का चार्ज होता है। होता ही नहीं होता? बहुत बढ़िया बात है। माइनस लगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन में कितना कम चार्ज रहता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कम चार्ज रहता है, -19, मतलब अपॉन में 19 टाइम्स 0 लिखते रह जाओगे शाम तक। ठीक है भाई, कूलम बड़ी यूनिट है। क्यों बड़ी यूनिट है? मतलब एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज रहता है, इतू सा कूलम, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, जरा सोचो, जरा देखते हैं भाई। अगर मान लो मैं यहां से कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना 1.6, तो दो इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा 1.6 इंटू में 2 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही तो चार्ज होगा। सपोज फिर से ये एक भाई साहब है, टेंशन में है, नहीं खुश लग रहा है, टेंशन में बनाओ इसको, टेंशन में है, मेरे से पूछता है एक दिन कि भाई मेरे अंदर कितना चार्ज,
सपोज दैट इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज हो जाएगा इन भाई साहब के ऊपर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि जो चार्ज है इसका जो सिंबल है वो क्या है, सी, सॉरी एसआई यूनिट क्या है, सी, एसआई यूनिट, ध्यान रखना। और जो सिंबल है वो होता है कैपिटल क्यू, क्या होता है, कैपिटल क्यू होता है, ठीक। चलो अच्छा बात करते हैं कि अच्छा एसआई हो गया, कैपिटल क्यू हो गया, सी हो गया। अब ये मैं बता सकता हूं कि क्या मैं लिख सकता हूं क्यू इज इक्वल टू, मतलब क्यू की वैल्यू मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कुछ इस तरह से, जरा ध्यान से देखिएगा कि Q इज इक्वल टू नंबर, हमने भी बढ़ाया ना 2 5 6 और इनटू में क्या, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वही चार्ज होगा किसी बॉडी में, यस और नो, किसी बॉडी में उतना ही चार्ज होगा जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी सॉरी इलेक्ट्रॉन, काउंटेबल है ना, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो कैसे बताओगे भाई, चार्ज कितना है 1 कूलम, नंबर निकालने हैं तो पता नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज है कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का। ट्रांसपोज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूनिटरी मेथड याद है कि नहीं याद, मैथमेटिकल कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में आपको करना है, 9th में तो खूब बड़े बड़े करके आए हो ना, ग्रेविटेशन में कर लोगे। तो जरा देखो भाई, अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू में 10 इंटू में 10 टू द पावर 19 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। अच्छा अब इसका कैलकुलेट कर लेना, तो लगभग ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 के आसपास, हाँ मैच करा लेना, इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई, मतलब एक कूलम ऑफ चार्ज में 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 टाइम्स 0, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब समझो कि कूलम को मैंने क्यों बड़ी यूनिट बोला, बहुत बड़ी यूनिट है कूलम। तो छोटे भाई बहन कौन हो गए, कूलम का एक छोटा भाई होता है मिलीकूलम, और एक होता है माइक्रोकूलम, और मिलीकूलम क्या होता है, माइक्रोकूलम क्या होता है। अगर हम लोग कंपेयर करें 1 कूलम में हाउ मेनी मिलीकूलम, तो 10 टू द पावर ये होता है 3, और इसमें होता है 10 टू द पावर माइनस का 6, माइनस का 3 माइनस का 6 कूलम। तो ये आप चाहो तो याद रख सकते हैं, छोटे वाले यूनिट्स हैं जिसपे हम लोग डील करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा अपन नहीं करते हैं ना, छोटा छोटा लेके चलेंगे साथ। तो ये तो हो गई किसके बारे में, चार्ज के बारे में। अब आता है कि चार्ज कितने टाइप का होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, ये तो आपको मैंने अभी डिस्कस कराया। चार्ज का क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर व्हिच अट्रैक्ट्स और रिपल, कितना चार्ज होता है बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया। आपको डायरेक्शन आपको देखना है, तो डायरेक्शन जब हम लोग करंट फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, तब फिर देखेंगे कि क्या डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मान लो किसी एक बॉडी में 96,000 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, और बोलता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप बताओ लगा पाओ कि नहीं लगा लोगे। बस इतना छोटा कंसेप्ट है चार्ज का, ओके। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके लिए एक्चुअल में स्टार्टिंग होगा इलेक्ट्रिसिटी का। उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, और साथ साथ आपको जो आगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 1 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन लास्ट वीडियोस जो हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, तो थोड़ा सा उनका जो क्वेश्चन लेवल था वो थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था। अपन क्या है कि ये थोड़ा सा टेस्ट चेंज किया हम लोगों ने, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो बीच बीच में टेस्ट चेंज करते रहेंगे, और आप सभी का जो सपोर्ट मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, बहुत लाजवाब मिल रहा है, नए चैनल के जैसे आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। हम सभी जो हमारी पूरी टीम है आपके कमेंट्स पे ध्यान दे रही है, और उस पर हम लोग फोकस भी कर रहे हैं, जो आपके डिमांड्स आ रहे हैं तो उन पे हम लोग वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड फॉर टुडे बस इतना ही। अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर वही चैप्टर, फिर नए चैप्टर को बीच बीच में करते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते रहिए। और हाँ एक बात और, प्लीज अगर आप तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लाइक नहीं किया हुआ, तो फटाफट जाके उसको सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।